नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना नया लेसन शुरू करते हैं। आज पाठ रहेगा हमारा, आज का टॉपिक रहेगा लाशा और माशा। लाशा और माशा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज लाशा। लाशा होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। लाशा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले इनकी दो पार्ट्स आने चाहिए। एक कहते हैं अपवर्तक या गुणज, और दूसरा हमें आना चाहिए समापवर्तक। लेसन्स को शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करें। तो अपने लेसन को शुरू करते हैं। लाशा लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक को सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपवर्तक और समापवर्तक आने चाहिए। लाशा को सीखने के लिए अपवर्तक और समापवर्तक। तो अपवर्तक क्या होते हैं, हम इनके लिए बात करते हैं। अपवर्तक या गुणज। अपवर्तक या गुणज। अब अपवर्तक या गुणज वे संख्याएं जो संख्याओं के, मान लीजिए कोई संख्या आपकी दी है 16, 18, 20, 22। आपसे पूछा गया कि इन सभी संख्याओं के गुणज या अपवर्तक निकालिए। इन सभी संख्याओं के गुणज या अपवर्तक निकालने हैं। तो अपवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है, गुणज वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिनसे इन सभी संख्याओं में भाग लग जाता है, जिनसे इन सभी संख्याओं को भाग किया जा सकता है। जैसे 16 आपका 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है, फिर 8 की टेबल में आता है 16। तो कह सकते हैं 16 के गुणज। तो 16 के गुणज 2, 4, 8, 16। इसी तरीके से 18 के गुणज। तो 18 के गुणज आपके हो गए 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18। इसी तरीके से कहा गया आपसे 20 के गुणज। तो 20 के गुणज क्या होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 5, 10 और 20। 22 के गुणज। तो 22 के गुणज 2 और 11, 22। 2, 11, 22। अब यहाँ पे देखते हैं 2 जो है वो सभी का गुणज है। दूसरी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन सभी का गुणज हो। तो इन सभी संख्या 16, 18, 20, 22 का अगर हम गुणज या अपवर्त कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं, तो वो होगा 2। 16, 18, 20, 22 का गुणज या अपवर्त क्या होगा, आपका 2 होगा, क्योंकि 2 जो है इन सभी संख्याओं में 2 से ये सभी संख्याएं भाग हो रही हैं, इस वजह से 2 हमारा इन संख्याओं का गुणज होगा।
इसी तरीके से समापवर्तक, समापवर्तक। अब समापवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक आपके एक संख्याओं में होते हैं और समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह होता है। समापवर्तक क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह होता है। और अपवर्तक एक संख्याओं के जिसके गुणज निकाले जाते हैं। समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का एक समूह होता है। समूह का मतलब मान लीजिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और यहाँ पे लिखा है 27, 9 और 27। तो 9 और 27 का समापवर्तक क्या हो जाएगा? 9 और 27 का। तो यहाँ पे आपका समापवर्तक 9 और 27 में 9 की जो टेबल है, 9 का जो पहाड़ा है वो 9 में भी आता है और 27 में भी, इसलिए समापवर्तक 9 हो जाएगा। और कोई भी संख्या ले लेते हैं जिससे 26 और 50 ले लेते हैं। अब समान अपवर्तक तो 26 और 50, तो 26 के अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो 26 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणे 13 2 गुणे 13। और 50 के गुणनखंड क्या निकालते हैं? 50 के गुणनखंड तो 2 हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे सम अपवर्तक क्या है? 2। दोनों जो हैं 2 से भाग हो रहे हैं, इसलिए इनके समापवर्तक क्या है? 2 है। तो लाशा को पता करने के लिए सबसे पहले हमें अपवर्तक, गुणज और समापवर्तक इन दो चीज़ों के बारे में हमें पता करना हो। अपवर्तक और गुणज एक हो गया आपका ये, और दूसरा समापवर्तक होता। अब लाशा क्या होता है? लाशा को समझते हैं। लाशा को हम LCM भी कहते हैं। तो लाशा, अब लाशा क्या होता है? ऐसी संख्याएं, थोड़ा इसको और भी सही तरीके से समझेंगे। हम लिख सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाती है? आपकी लाशा कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि संख्या 15
30 50 का लासा। मान लीजिए ये संख्या है, ये संख्या 15 30 50 का लासा। तो हम सबसे पहले अभी साधारण तरीके से लासा को पता करेंगे। तो 15 हमने बताया था गुणज, तो लिख लीजिए 15 के गुणज या 15 के गुणनखंड। चलिए 15 के गुणज लिखते हैं। तो 15 किस में आता है? 3 और 5, 5 तिया 15। 30 के गुणज तो 6 पंचे 30। 50 के गुणज तो 2 5 10 और 25 50। तो लासा वो सभी संख्याएं, छोटी छोटी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित। अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 यहाँ पे सब में है। तो पहला हमारा लासा का हो जाएगा गुणज 5, दूसरा 2, तीसरा 3, एक जोड़ा आपका 5 का बन गया, 5 हो गया, दूसरा आपका 3 का हो गया और तीसरा 3, और ये 5 और एक और 3। तो 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90 और 90 बचे 450। 5 दूनी 10 तिया 30, 30 बचे 150 और 150 और तिया 450। तो इन सभी संख्याओं का लासा क्या हो जाएगा? 450। क्यों? क्योंकि 15 से हम अगर 450 को भाग करते हैं तो 15 तिया 45, 30 बार में 450 डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से 30 से अगर हम 450 को डिवाइड करते हैं तो 30 एकम 30 और 30 बचे 450। ठीक है, इस तरीके कहने का मतलब लासा जो है ऐसी संख्याएं, लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो क्या कहलाती है? लासा कहलाती है। यहाँ पे लासा 450 है। 450 15 30 और 50 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए 450 आपका लासा होगा। लासा को ज्ञात करने की विधियां। लासा इसकी विधियां तो 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। लासा 2 विधियों से पता किया जाता है, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। आज हम लोग पढ़ेंगे पहली विधि, गुणनखंड। इसको हम अपवर्तक या गुणज गुणनखंड विधि को हम अपवर्तक या गुणज विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड में हम या फिर अपवर्तक निकालेंगे या उसके गुणज निकालेंगे, इसलिए हम गुणनखंड विधि को अपवर्तक या गुणज विधि भी कह सकते हैं। अब गुणनखंड विधि के लिए
मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन है कि संख्या 20, 45 और 100 का लासा ज्ञात करें। मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया, ये संख्या 20, 45 और 100 का लासा ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम 20 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 के, अब यहाँ पे गुणनखंड निकालने का आप लोगों को सबसे सरल तरीका है, 20 के आप गुणनखंड इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 से करिए, 2 10 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो 2 20 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5। 45 के गुणनखंड, 45 के गुणनखंड, तो 45 के गुणनखंड भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 45 लिख के, 45 सबसे पहले आपका 3 से 15 तिया 45, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। तो 45 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। फिर आता है 100, 100 के गुणनखंड। तो 100 के गुणनखंड 100 लिखेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 1 जीरो रह गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं जाएगा। फिर आपका 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब लासा में सबसे पहले हमें जो प्राप्त हो रहे हैं इस तीनों में वो हम लिखेंगे। तो पहला मिल गया 5। अब दूसरा 2 2 बार, 3 2 बार और 5 एक और। तो टोटल हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 पंचे 900। फिर से करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 पंचे 900। मतलब दी गई संख्याओं का लासा 900 होगा। 900 एक ऐसी संख्या है जिनसे दी गई संख्या दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, अलग अलग आपको गुणनखंड निकालने हैं और गुणनखंड में जो आपका कॉमन मिल रहा है वो हम पहले लिखेंगे, बाकी बची हुई संख्याओं को हम बाद में, क्योंकि 2 का एक जोड़ा यहाँ पे बना, दूसरा जोड़ा यहाँ पे, तो हमने 2 को 2 बार लिख दिया। 3 का एक जोड़ा ये हो गया, एक 2 बार। अब ये सिंगल 5 है, इसको भी हम अलग लिखेंगे। जो जोड़े बन रहे हैं उनको पहले लिखेंगे, बाद में जितने जोड़े नहीं बन रहे हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, तो लासा आपका, अगर हम बात करें 20, 45 और 100 का, तो 20, 45 और 100 से एक छोटी से छोटी वह संख्या 900 है जो पूरी इनसे विभाजित हो जाती है। क्लियर है? और भी थोड़े से सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हम कोई भी संख्याएं ले लें। जैसे मान लीजिए बड़ी संख्याएं कुछ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 125, 140 और 210 का लासा ज्ञात करें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 125 के गुणनखंड करेंगे। तो 125 के गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 125 के
गुणनखंड करते हैं। 5 लिखा हुआ है, 5 हमारा सिर्फ 5 से डिवाइड होता है। 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 और 5 1 का 5। दूसरा इसके गुणनखंड हो गए 5 गुणे 5 गुणे 5, 140 के गुणनखंड। तो 140 के गुणनखंड हम निकालेंगे। 2 से 2 सत्ती 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ती 35 और 7 एकम 7। तो 2 दूनी 4, पंचे 20, सत्ते 140। फिर आता है 210, 210 के गुणनखंड। तो 210 के गुणनखंड भी इसी तरीके निकालेंगे। 210 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर 5 से करेंगे, 5 3 से करते हैं, 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15। फिर 5 से करते हैं, 5 सत्ती 35, 7 एकम 7। तो इसके हो गए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। हमने क्या किया, तीनों के गुणनखंड निकाल लिए। 125 के गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5, 140 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 210 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब क्या करते हैं, लासा। तो लासा के लिए सबसे पहले हमें तीनों में कोई समान संख्याएं मिल गई, तो हमें मिल गया 5। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 5। और कोई समान संख्या तीनों में नहीं है, 2। फिर एक और 2 है, फिर आपका एक 3 है, एक 2 5 है और एक 7 है। 2 बार है, इनका एक जोड़ा बन जाएगा, इसलिए एक बार हो जाएगा। तो लासा हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60, 60 पंचे 300, 300 पंचे 1500 और 1500 का 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 15 सत्ती 105 और डबल 0 थे 10,500। अगर इन संख्याओं का हम लासा पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,500। 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60, 60 पंचे 300, 300 पंचे 1500 और 1500 गुणे 7 आपका होता है 10,500। मतलब 125, 140 और 210 का लासा अगर हमें ज्ञात करना है तो वह छोटी से छोटी संख्या 10,500 है, जो 125, 140 और 210 से पूरी विभाजित हो जाती है। अब आते हैं, बात करते हैं भाग विधि की। तो भाग विधि को हम लोग इस पार्ट के इस लेसन के हम सेकंड पार्ट में भाग विधि को समझेंगे और लासा से कुछ प्रश्न भी हम समझेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हुए वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।